ज्ञान वैराग्य सहित नृत्य करने लगी हैं। इधर संकादित मुनीश्वर में वैष्णव मानसानी भक्ति देवी को वैष्णवों के हृदय में विराजमान होने की प्रार्थना की है और भक्ति देवी सभी वैष्णव श्रोताओं के हृदय में जाकर विराजमान होगी। और भाई जहाँ भक्ति आ जाए जिस हृदय में, फिर वहाँ भगवान को बुलाने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। निज लोकम परित्यज्य भगवान स्वयं नित्य लोक छोड़कर वहां आ जाते हैं। और वही हुआ जहाँ कथा चल रही थी। स्वयं श्री ठाकुर जी अनेकानेक पार्षदों के साथ वहां आकर विराजमान हो गए। नारद जी ने पूछा, नाथ कथा से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं? संकादित मुनि कह रहे हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। जो निरंतर पाप किया नहीं, जो अभी भी कर रहे हैं, ऐसे दुराचारी लोग भी कथा श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। गोसाई जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है रामचरितमानस में, पाईना के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध वीर गजादि खलता रे घना। पाईना के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। रे सठ मन, किस पतित को ठाकुर जी का नाम का आश्रय लेने से गति नहीं मिली? कोई एक उदाहरण तो बताए। गणिका अजामिल, जीवंती वेश्या ने अपने कल्याण के लिए नहीं, केवल तोते को राम राम पढ़ाया था और उसका कल्याण भी हो गया। मरणासन्न अजामिल ने पुत्र के व्याध से नारायण नाम लिया, उसका कल्याण भी हो गया। खल तारे घना, घने खल, बहुत से पतितों का उद्धार हुआ जिनकी आज तक कोई गणना नहीं, गिनती नहीं। इसलिए सुदुराचारी भी जो हैं, वे भी जब कथा कीर्तन में आ जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं या नाम संकीर्तन से उनका प्रेम हो जाता है, बड़े बड़े दुराचारों से, बड़े बड़े पातकों से उनकी निवृत्ति हो जाती है। इस विषय में गोकर्ण उपाख्यान संकादित मुनि ने नारद जी को सुनाया है। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, निसंतान थे, अतः एक बार आत्महत्या करने की भावना से जंगल में गए एक सन्यासी महात्मा ने कृपा की और उनके बहुत अधिक आग्रह करने पर उनको एक पुत्र फल दिया। ब्राह्मण ने लाकर अपनी स्त्री को दिया, लेकिन स्त्री ने फल नहीं खाया। परीक्षा के लिए गाय को वह फल खिला दिया गया। थोड़े समय बाद उसकी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उसने पैसे के लोभ में उस बालक को लेकर और सारे नगर में हल्ला मचा दिया। इन आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। उस बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। गाय से जिस नराकार बालक का जन्म हुआ उनका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण जी ब्रह्म स्वभाव से युक्त थे, परम सिद्ध पुरुष। एक बार धुंधकारी के उपद्रवों से पीड़ित होकर आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण जी की शरणागति ली। पुत्र, ऐसा कोई मार्ग बताओ जो मेरा शीघ्र कल्याण कर सके। अब मैं संसार से ऊब गया हूं। तब यहाँ गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में अपने पिता को जो शिक्षा दी है वो भागवत जी में गोकर्ण गीता कही जाती है। गोकर्ण गीता कहा जाता है 2 श्लोकों। इन 2 श्लोकों में संपूर्ण वैराग्य धर्म का सार गोकर्ण जी ने रख दिया। उन्होंने कहा, पिताजी, न चैन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। सुख किसी धनाढ्य पुरुष को नहीं है, सुख किसी राजा को नहीं है, सुख इंद्र को भी नहीं है। सुख तो केवल विरक्त महापुरुष को है, जिसका संसार से कोई प्रयोजन नहीं, वो आदमी सुखी है। क्योंकि
भर्तृहरि जी महाराज ने वैराग्य शतक में कहा है, भोगे रोग भयम कुलेक्षित भयम। देखो संसार में हर जगह हर वस्तु पदार्थ में भय है, डर है। विषय भोग में ज्यादा भोग लिया तो रोग होने का डर है, ज्यादा मीठा खा लिया तो डायबिटीज होगी, ज्यादा नमक खा लिया तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ही होगा। कोई भी इंद्रिय हमारी जब अधिक भोग भोगती है तो रोग होने का भय होता है। भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय है। कुलेक्षित भयम, उत्तम कुल में किसी को जन्म मिल जाए तो कलंक लगने का बहुत डर रहता है। अच्छे कुल खानदान में जन्म ले लिए तो जरा सा उटपटांग काम कर दिया तो कलंक लग जाता है। वित्ते नृपालाद भयम, ज्यादा धन बढ़ जाए तो चोरी होने का बहुत डर रहता है, छापा पड़ने का डर रहता है। धन का बढ़ना भी कोई बहुत ज्यादा धन जिसके पास है ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा सुखी है। राजा को नृपालाद भय, शत्रुओं का बहुत भय होता है। कोई विपक्षी राजा आक्रमण न कर दे, कोई हमला न कर दे। माने दैन्य भयम, बहुत ज्यादा सम्मान जिनको मिल जाता है उनके जीवन से दीनता के जाने का भय रहता है। ज्यादा सम्मान मिल जाए तो विनम्रता चली जाती है, तो सम्मान मिलने से भी भय है। शास्त्रे वाद भयम, ज्यादा पढ़ लिख गए, खूब शास्त्र पढ़ लिए तो भय बना रहेगा, कहीं कोई ऐसा शास्त्रज्ञ न मिल जाए जिससे हमारी पराजय हो जाए, कहीं कोई ऐसा शास्त्रार्थी न मिल जाए जिससे हम हार जाए। तो ज्यादा पढ़ने लिखने वालों को एक विद्वान दूसरे विद्वान से ईर्ष्या करेगा, मात्सर्य करेगा, ये ज्यादा आगे न बढ़ जाए, ये हमें पराजित न कर दे, इसका यश हमसे ज्यादा न हो जाए, ये हमसे ज्यादा प्रतिष्ठित न हो जाए, उसमें भी भय है। बले रिपु भयम, ज्यादा जो बलशाली हो गया उसको भी शत्रुओं का भय रहता है। और रूपे जराया भय, किसी को बहुत अधिक रूप मिल जाए तो उसको बुढ़ापे का बहुत भय रहता है, वृद्धावस्था में आ जाए, सारा रूप कुरूपन्न हो जाए। बले रिपु भयम और रूपे जराया भय। सर्वम भयान्वितम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि जगति वैराग्य में भय। संसार में हर वस्तु पदार्थ में भय है। अगर किसी मनुष्य को अभय है, भयमुक्त कोई है, तो वो केवल विरक्त महापुरुष ही निर्भय है। एक वैरागी आदमी ही निर्भय रह सकता है जिसको संसार से कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, अन्यथा सब जगह भय है, सब जगह। तो विरक्त महापुरुष ही सुखी रहते हैं, बाकी और कोई नहीं। इसलिए पिताजी मेरी आपसे यह प्रार्थना है, गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को कह रहे हैं, आप वैराग्य धर्म ले लें। अच्छा, वैराग्य धर्म का मतलब क्या भोजन छोड़ दें या पानी छोड़ दें या पंचाग्नि तपें या जल समाधि ले लें या वस्त्र पहनना छोड़ दें, ये वैराग्य नहीं है। बाह्य क्रिया का नाम वैराग्य है ही नहीं। वैराग्य का मतलब अहंता और ममता का त्याग ही सच्चा वैराग्य है। मैंपन और मेरेपन का जो भाव है, इसका त्याग ही सच्चा वैराग्य है। अन्यथा वस्तु पदार्थ तो छूट जाती हैं, लेकिन मैं मेरापन नहीं जा पाता। तो अहंता और ममता का त्याग ही सच्चा वैराग्य है। अहंता कहाँ होती है? गोकर्ण जी कह रहे हैं, देहे स्त्रीमान सुरुधिरे अभिमति त्यजत्वम, शरीर में अहंता होती है। कौन सा शरीर? जो अस्थि मांस सुरुधिर से बना है, जिसमें सिवाय रक्त के, मांस के, अस्थि के, दूषित वस्तुओं के कुछ नहीं है। और उस शरीर में हम लोगों ने मैंपन कर रखा है। ठाकुर जी ने इसको चांद से, बोरी चाली चांद से ढक दिया, तो हम लोग इसके स्वरूप को देख नहीं पाते। महात्माओं ने बड़ी सुंदर एक बात कही है, मत फिदा होना यारो दुनिया की खुश नसीबी पर, और वर्ग लगा है चांदी का गोबर की मिठाई पर। मलुकदास जी महाराज का तो एक दोहा है। मलुकदास जी कहते हैं, अगर मढ़ी ना होती चाम की तो जीवत खाते कार। अगर ठाकुर जी ने शरीर को चमड़े से न ढका होता तो
आदमी डंडा लेके जीवन भर केवल कुत्ता और कौओं को भगाता रह जाता है। जीवित अवस्था में ही वो उसको खा जाते, नोच नोच के खा जाते। ऐसी काया देख के उपजत है अनुराग, और मणि न होती चाम से तो जीवन खाते काग। जीवित अवस्था में ही कौवे खा जाते। ठाकुर जी ने तो कृपा की चाम से ढक दिया। इधर जो रुधिर है, मांस है, रक्त है, मज्जा है, उसको ढक दिया ठाकुर जी। नहीं ढके होते तो वास्तव में अगर मनुष्य को भीतर झांकना आ जाए तो उसका कभी शरीर से राग ही ना हो। अगर वो भीतर झांकने की सामर्थ्य अगर जीव की होती ना तो कभी उसको राग हो ही नहीं सकता था शरीर से। जब सदैव उसके दोष ही दोष सदैव दृष्टि के सामने रहते, दिखाई पड़ते, राग हो ही नहीं सकता। गीता जी में भगवान ने कहा है शरीर से राग हटाना है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, शरीर का दोष दर्शन करो। जन्म से मरण तक सिवाय कष्ट के क्या है? जरा, बुढ़ापे में कष्ट, जन्म लेते कष्ट, मरते समय कष्ट, फिर जीवित अवस्था में भी कभी ये रोग, कभी वो रोग, कभी शारीरिक ताप तो कभी मानसिक संताप, सिवाय दोष के क्या है? यदि हम दोष दर्शन करें तो शरीर जितनी जल्दी वैराग्य सिखा सकता है, दुनिया का कोई सदग्रंथ और कोई सिद्धांत भी इतनी जल्दी नहीं सिखा सकता। पर हम लोग तो दोषों को ढकते हैं, निरंतर ढकते हैं। दोष दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, निरंतर ढकते हैं। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, इस रक्त मांस रुधिर से बने हुए शरीर में जो अहंता है, मैंपन का भाव है, मैं माता, मैं पिता, मैं प्रतिष्ठित आदमी, मैं अमुक, मैं वो, इसको त्यजत्वम, पिताजी आप छोड़ दीजिए। गोकर्ण जी कह रहे हैं, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अहंता छूटे, फिर जाया सुतादिषु सदा ममता में मुंच, फिर जाया माने स्त्री में, सुत माने पुत्र में, आदि माने अन्य सब चीजों में, धन है, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, उसमें जो ममत्व का भाव है, मेरेपन का भाव है, उसको त्यजत्वम, उसको छोड़ दो। और अहंता और ममता, ये दो चीज यदि छूट गई, बस वही वैराग्य धर्म है। मेरापन छूटे। एक भर्तृहरि जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना है। जिस समय उनको वैराग्य हुआ, तो किस घटना से वैराग्य हुआ था भर्तृहरि जी? उज्जैन के राजा थे। एक बार इनके राज्य में कोई व्यक्ति आया अमर फल लेकर। एक संत आए थे, महाराज आप इस फल को खा लेंगे, कभी बुढ़े नहीं होंगे, रोग शोक नहीं होगा, अमर बने रहेंगे, खूब जिएंगे। राजा का जो ममता थी, राजा की जो आसक्ति थी, वो अपनी स्त्री में थी। राजा ने सोचा मैं फल खाकर क्या करूंगा, अपनी स्त्री को दे देता हूँ, ये फल खाएगी तो ज्यादा दिन जिएगी, इसके जीने से मुझे सुख मिलेगा। राजा ने फल अपनी स्त्री को दे दिया। भर्तृहरि उस स्त्री का प्रेम किसी मंत्री से था। उस स्त्री ने सोचा मैं फल खा के क्या करूंगी, इस मंत्री को फल दे दूंगी। उसकी ममता वहां थी, उसने लेकर वो फल मंत्री को दे दिया। और उस मंत्री की ममता एक वेश्या में थी। मंत्री ने सोचा मैं फल खा के क्या करूंगा, इस वेश्या का ना रूप बिगड़े ना जवानी बिगड़े, इसके लिए ये इस फल को खा ले। तो मंत्री ने उस फल को वेश्या को दे दिया। अब वेश्या सोच रही है कि मेरा जीवन तो एक गंदी नाली की तरह गया है विषय भोग में। यहाँ के राजा बड़े धर्मात्मा है, यदि राजा इस फल को खा ले तो धर्मात्मा राजा जितने दिन जीवित रहेंगे उतनी दिन और बढ़िया प्रजा पर सुव्यवस्थित राज्य करेंगे। वेश्या ने लाके वो फल राजा को दे दिया। महाराज अमर फल है, एक ही फल मिला है। राजा सोच में एक ही फल है, एक ही फल, यही तो हमें मिला, फिर ये वेश्या के पास कहां से चला है? राजा ने